वेलकम टू फिरोज सर बायोलॉजी क्लासेस। बच्चे, जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में आपको डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो समझा रहे थे, जो एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन का इवेंट में काउंट किया जाता है। उस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो देख रहे थे, उस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को लास्ट लेक्चर में हम करते हुए इस स्ट्रक्चर तक पहुँचे थे। ये स्ट्रक्चर आया था एक जाइगोट से, जिस जाइगोट में डिवीजन हुआ था और इस जाइगोट के एरिया को एक माइक्रोपिलर एंड और चलाजल एंड का रिप्रेजेंटेशन लेके चलते हैं। हमारी स्टडी में बहुत सुविधाएं होगी। ठीक है, माइक्रोपिलर एंड की तरफ जो सेल था उसका नाम बेसल सेल था और चलाजल एंड की तरफ जो सेल था उसका नाम टर्मिनल सेल था। ठीक है, इस तरह से लास्ट वीडियो में हमने कई संरचना का निर्माण किया था और अंतिम भाग में इस संरचना तक पहुँचे थे। इस स्ट्रक्चर को ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कहते हैं। इसको याद रखिएगा, इस संरचना को हम ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कहते हैं या ग्लोब्यूलर फॉर्म कहते हैं। ठीक है बच्चे, लास्ट लेक्चर में हम यहाँ तक आपको आए थे और समझाए थे कि ये जो सेल हैं जिसमें इस जगह पर 8 सेल का निर्माण हुआ है, ये 8 सेल एक्चुअली हाइपोफाइसिस सेल में डिवीजन के पश्चात हुआ है, डिवीजन के बाद हुआ है। तो हाइपोफाइसिस सेल डिवाइड करके इस प्रकार का 8 सेल बनाए थे। उस 8 सेल में नीचे का 4 जो कहने के लिए सुविधाजनक रूप से, थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। अगर माइक्रोपिलर एंड और चलाजल एंड के हिसाब से बात कीजिए तो इसका नीचे वाला 4 माइक्रोपिलर एंड की तरफ होगा, तो ऊपर वाला 4 किसकी तरफ होगा? चलाजल की तरफ होगा। या तो आप अपना सुविधा के लिए ऐसा समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो ऐसा कहिए कि जो नीचे का 4 लोअर 4 सेल है वो किधर है? जो नीचे की तरफ 4 हैं वो सस्पेंसरी की तरफ है। इसका नाम हमने लास्ट लेक्चर में सस्पेंसर रखा था। ठीक है, सस्पेंसर रखा था और इसका नाम हॉस्टोरियल सेल रखा था, हॉस्टोरियल सेल रखा था। ओके बाबू, तो लोअर 4 सेल जो है किधर होंगे? सस्पेंसर के तरफ होएगा, एक बात। या नहीं तो कहिएगा माइक्रोपिलर एंड के तरफ का नीचे का जो 4 सेल था वो रूट कैप प्लस रूट टिप का फॉर्मेशन में भाग लेगा या रूट कैप और रूट टिप के निर्माण के लिए उत्तरदायी थे, रिस्पॉन्सिबल है। फिर ऊपर वाले जो 4 हैं, ये ऊपर वाले 4, ये 4 को या तो आप प्रो एम्ब्रियोनल के तरफ वाला सेल कहिए या नहीं तो चलाजल के तरफ वाला सेल कहिए अपनी सुविधा के लिए। ये जो ऊपर वाले 4 सेल थे जो प्रो एम्ब्रियोनल की तरफ है या चलाजल एंड की तरफ है, वो रूट कॉर्टेक्स का निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, फिर हमने लास्ट क्लास में डिवाइड किया था कि ये जो प्रो एम्ब्रियोनल का जो फॉर्मेशन किया है, जो सेल मास है, ये पूरी की पूरी संरचना मास ऑफ सेल है। ठीक है, तो यहाँ इस लोअर हाफ इसका प्रो एम्ब्रियोनल जो ये एक्सिस है, मास ऑफ सेल है, इसका लोअर हाफ, फिर सुविधा के लिए या तो लोअर हाफ को माइक्रोपिलर एंड की तरफ कहिए या नहीं तो क्या कहिएगा कि जो आपका हाइपोफाइसिस के तरफ जो जुड़ा हुआ है वो सेल। तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप कहिए कि माइक्रोपिलर एंड की तरफ, यानी लोअर हाफ ऑफ दिस प्रो एम्ब्रियोनल जो माइक्रोपिलर एंड की तरफ होगा वो हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन करेगा। लास्ट लेक्चर में हमने समझा था, पढ़ा था, वो हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन करेगा। दूसरा, अपर हाफ जो एक्चुअल में किसकी तरफ है? चलाजल एंड की तरफ है, ये क्वार्टिल्यूडन्स का फॉर्मेशन करेगा और
प्लोम्यूल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, प्लोम्यूल का फॉर्मेशन करेगा। समझे बच्चे, इतना सारा बात हम लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। अब आगे क्या होता है इस बात को हमको जानना है कि क्योंकि ये जो है जिसको ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कहते हैं, ये मास है, ये मास ऑफ सेल है ना। इस जगह पर अब कुछ बदलाव आएगा, हम उस बदलाव को देखेंगे और उस बदलाव को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। ठीक है, अभी हमारे स्ट्रक्चर का जो हम डिज़ाइन करेंगे इसमें सस्पेंसर सेल और हॉस्टिडल सेल का कोई रोल नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सस्पेंसर सेल हेल्प करता है ताकि ये प्रो एम्ब्रियोनल का जो सेल है ये इंडोस्पर्म में घुसा पड़ा रहे ताकि इसको न्यूट्रिशन में सुविधा मिले। तो अभी हम सिर्फ इस दो स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। समझे बच्चे, इस तरह से न्यूक्लियस दिखाया। ओके बच्चे, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो लोअर हाफ है, ये 4 सेल, ये रिपीटेडली अब डिवाइड करेगा और रिपीटेडली डिवाइड करके बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन कर देगा जो कलेक्टिव फॉर्म में रूट कैप और रूट टिप का निर्माण करेगा। जब ऐसा ये करेगा, जब ये ऐसा करेगा, ये जो 4 सेल है, थोड़ा देर के लिए ये जो 4 सेल है जब ऐसा करेगा तो इसके स्ट्रक्चर या डिज़ाइन में कुछ इस प्रकार के चेंजेज आएंगे। वास्तव में ये चेंज, ये रूपांतरण, ये मॉडिफिकेशन कुछ ऐसा प्रतीत होगा जो लगेगा कि रेडिकल की तरह बनावट का होने जा रहा है और ये 4 सेल अब तब्दील हो जाएंगे, बदल जाएगा बहुत सारे सेल में। उस सेल को हम कुछ इस प्रकार से दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, और ये चारों सेल बार बार रिपीटेडली डिवाइड करते हुए कुछ इस प्रकार की संरचना का निर्माण कर देगा जो लुक्स लाइक ए रेडिकल। ओके बच्चे, ठीक है। अब बच गया ऊपर वाले ये 4 सेल। ठीक है, ये ऊपर वाले 4 सेल थ्योरी के अनुसार रूट कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ भी रिपीटेडली इन 4 सेल में डिवीजन होगा और बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन करेगा और सारे सेल जब फॉर्मेशन करेगा तो ये बदल जाएगा और कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट शो ऑफ करेगा। इस प्रकार से कुछ अरेंजमेंट, एक अलग कलर से हमने दिखा दिया, इस प्रकार से कुछ अरेंजमेंट शो ऑफ करेगा जो अपने आप में क्या होएगा, रूट कॉर्टेक्स के सेल होंगे जो एक दूसरे में व्यवस्थित है, समाहित है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर में कुछ इस प्रकार से क्या आएंगे, बदलाव आएंगे। ठीक है बच्चे, है ना। अब अगला बदलाव क्या होगा, ठीक है, उसको देखिए। चूंकि हमने अध्ययन किया था कि इसको हम हाफ में बांटेंगे, लोअर हाफ और अपर हाफ। लोअर हाफ दैट इज टुवर्ड्स द माइक्रोपिलर एंड, अपर हाफ दैट इज टुवर्ड्स द चलाजल एंड। लोअर हाफ में आपने हाइपोकोटाइल का निर्माण किया था। ठीक है, वास्तव में इसके सेल अब ये डिवाइड करके अब ये बदल जाएगा और बहुत सारे सेल आपस में यहाँ क्या हो जाएंगे, अरेंज कर जाएंगे। इस बहुत सारे सेल जो आपस में अरेंज किए हैं, इस अरेंजमेंट को हम आपको हाइपोथेटिकली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको समझिए और देखिए, है ना। ये रीजन इस प्रकार से हाइपोथेटिकली ये सेल जो है बदलाव लाया अपने अंदर और इस प्रकार से जो है अरेंजमेंट करा ये सेल और निर्माण किया किसका, हाइपोकोटाइल का। ठीक है, बहुत सारे सेल, ठीक है, जो हाइपोकोटाइल का निर्माण किया। समझ रहे हैं ना। अब आते हैं ना कि इस अपर हाफ वाले जो रीजन है इसके भी सेल अब रिपीटेडली कई बार 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 डिवीजन करेगा और डिवीजन करके इस जगह पर फिर कई सेल का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन इस जगह जो सेल का जो फॉर्मेशन होगा बाबू, ये सेल का फॉर्मेशन इतना ज़्यादा होगा कि इसकी ये संरचना कुछ
इस प्रकार से इसके सेल में बहुत सारे डिवीजन होंगे और बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन होगा और ये कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट शो ऑफ करेगा, जिसमें इसका एरिया कुछ इस प्रकार का लोब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। और ये लोब लाइक स्ट्रक्चर जो हुआ है ये एक्चुअली में इसके सेल बहुत ज़्यादा डिवाइड किया है और अपना ग्रोथ कुछ इस प्रकार से शो अप करता है। ये जो बढ़ा हुआ हिस्सा है और ये जो बढ़ा हुआ हिस्सा है, ये बढ़ा हुआ हिस्सा कॉटिलिडन्स का फॉर्मेशन करेगा। चूंकि हम डाइकोट एम्ब्रियो का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देख रहे हैं, इसलिए ये एक कॉटिलिडन्स और ये दूसरा कॉटिलिडन्स का फॉर्मेशन करेगा। इन दोनों कॉटिलिडन्स के जस्ट सेंट्रल रीजन में इस प्रकार से एक छोटा सा उठा हुआ उभार दिखा रहे हैं आपको। वो जस्ट छोटा सा उठा हुआ उभार को हम प्लोम्यूल नाम देंगे। क्या नाम देंगे हम? प्लोम्यूल नाम देंगे, जो प्रेजेंट है इन बिटवीन द ग्रोइंग कॉटिलिडन्स। ठीक है, अपर हाफ के प्रो एम्ब्रियोनल मास ऑफ सेल जब बार बार डिवाइड किया तो इस प्रकार से ग्रोथ को अपनाया और ये दो तरह की संरचनाएं इस प्रकार से बढ़ सा गया। इस बढ़े हुए हिस्सा को नाम दिया कॉटिलिडन्स, जिसमें से ये एक कॉटिलिडन्स और ये दूसरा कॉटिलिडन्स, और दोनों कॉटिलिडन्स के बीच में सेंट्रल पोजीशन पर इस प्रकार का एक बढ़ा हुआ हिस्सा, जिसको क्या कह रहे हैं आप? प्लोम्यूल कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ना, अब आगे क्या ये सारी घटनाएं कहाँ घटती है? एम्ब्रियो सैक के अंदर। ओके बाबू, ठीक है। इस एम्ब्रियो सैक में जगह के कमी के कारण, क्योंकि इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट अभी चलता रहता है, होता क्या है कि उस एम्ब्रियो सैक में जगह की कमी के कारण ये जो कॉटिलिडन का ये जो दो एक्सिस है, ये दो एक्सिस अपने अंदर बदलाव लाता है। ठीक है, चूंकि ये जो डिवीजन है ये चलता रहेगा और कहाँ होता है? ये एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है, और ये एम्ब्रियो सैक में जगह की कमी के कारण ये ग्रोथ बिल्कुल ऐसे लगातार आगे या ऊपर की तरफ ना जाकर ये जो है ग्रोथ मुड़ जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये जो है ग्रोथ कुछ इस प्रकार से क्या हो जाएंगे? ये मुड़ जाएंगे। इसको हम थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं बच्चे, आप समझ गए? ठीक है, ये जो ग्रोथ हो रहा है ये ग्रोथ थोड़ी देर ये इस पर ऊपर ना जाकर क्या हो जाएंगे बच्चे? ऐसे मुड़ जाएंगे, है ना। यहाँ भी ऐसा ही होगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएंगे? ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। ठीक है बच्चे, है ना। और इस प्रकार से ये जो है सेल का अरेंजमेंट ये होता रहेगा। ठीक है, ये होता रहेगा। चूंकि ना अभी थोड़ी देर के लिए इसको अगर हम मिटा देते हैं, है ना, इससे पहले ये जो संरचना आपको दिख रहा है, ये संरचना लुक्स लाइक ए हार्ट, है ना, ये हार्ट की तरह दिखता है। इसीलिए अब इस संरचना को हम हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो का नाम देते हैं। ठीक है बाबू, इस जगह पर आपने नाम दिया ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, इस जगह नाम दिया आपने हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। अब ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में हमने कहा कि जगह ना मिलने के कारण ये कुछ इस प्रकार से जो क्या होते हैं? बदलाव लाते हैं और नीचे की तरफ इस प्रकार से क्या होते हैं बच्चे? ये मुड़ जाते हैं। ठीक है, ये भी इसी प्रकार से आते हैं और ये इस प्रकार से नीचे की तरफ क्या होते हैं? मुड़ जाते हैं। तो ये जो नीचे की तरफ मुड़ते हैं, है ना, अब ये जो नीचे की तरफ मुड़ता है, अब ये लुक्स लाइक ए हॉर्स शू। अब ये लुक्स लाइक ए हॉर्स शू, ये घोड़े की नाल जैसा लगता है। यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जारी रहेगा और फिर ये संरचना बदलाव कर लेगा और वो बदलाव क्या होगा? हॉर्स शू शेप्ड। हॉर्स शू शेप्ड। ये पूछा गया क्वेश्चन है कई बार कि एम्ब्रियो का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो फॉर्म है उसका सीक्वेंस क्या है? तो पहला सीक्वेंस ग्लोब्यूलर, दूसरा सीक्वेंस में आएगा हार्ट और तीसरा सीक्वेंस में आएगा हॉर्स शू, है ना। इसको याद रखिएगा बच्चे। तो ये दोनों
कॉटिल्यूडन्स है ना, और ये जो है प्लूम्यूल का फॉर्मेशन करेगा। ये रीजन जो है क्या है, हाइपोकोटाइल का, और ये पूरी की पूरी रीजन अब आप क्या कहेंगे, रेडिकल कहिएगा। इस पूरी रीजन को अब रेडिकल कहिएगा। यहाँ से आप कंपैरिजन करके पढ़िएगा, ठीक है बच्चे। हम जब इसको बहुत आसान तरीके से सोचते हैं, आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, तो इसी स्ट्रक्चर को हम आपके सामने ऐसे डिजाइन करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर ड्रॉ अप किया बच्चे। एक्चुअली में इसको हम एम्ब्रियोनल एक्सिस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम, एम्ब्रियोनल एक्सिस कहेंगे, ठीक है। एक्चुअली बच्चे एम्ब्रियोनल एक्सिस बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ बहुत बड़ा ड्रॉ किए हैं, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा होता नहीं है, ये बहुत ही छोटा व्हाइटिश कलर का होता है। अगर इसको आपको जानना है, देखना है, तो चना वगैरह आपको दुकान में मिल जाएगा। चना के ऊपरी कवर को जो है, सीड कोट को हटाइए, 2 सेमी सर्कुलर फॉर्म के जो कॉटिल्यूडन्स है उसको अलग कीजिएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा तो बीच में व्हाइटिश पार्ट जो दोनों को जोड़े रखता है वो बहुत क्या होते हैं, कम होते हैं। बस वही, उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। अपनी सुविधा के लिए और आपको सुविधा देने के लिए हमने इसी स्ट्रक्चर को कुछ ऐसा डिजाइन किया। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस से ये एक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर अपने आप में 2 कॉटिल्यूडन है, क्योंकि हम डाइकॉट पढ़ रहे हैं, ठीक है। 2 कॉटिल्यूडन है, और ये दोनों कॉटिल्यूडन इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के किसी एक बिंदु पर, किसी एक जगह पर क्या होते हैं बच्चे, मिले होते हैं, है ना। द एरिया थ्रू विच कॉटिल्यूडन्स आर अटैच्ड, है ना, उस एरिया को, उस ज्वाइनिंग पॉइंट को जो है हम कॉटिलिडोनरी नोड कहते हैं बच्चे, ठीक है। कॉटिलिडोनरी नोड, तो द एरिया ऑन द एम्ब्रियोनल एक्सिस वेयर 2 कॉटिल्यूडन्स आर ज्वाइंट टुगेदर, अटैच्ड टुगेदर, समझ रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉटिल्यूडोनरी नोड। समझे बच्चे। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस का ये जो टिप मोस्ट पोजीशन है, ये सबसे ऊपरी हिस्सा, ये जो टिप मोस्ट पोजीशन है, ये जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, इस टिप मोस्ट पोजीशन और इस ऊपरी हिस्सा से एक्चुअली प्लूम्यूल का डेवलपमेंट होगा, या ये प्लूम्यूल का रीजन है। समझे बच्चे। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो सबसे लोअर हिस्सा है, ये हिस्सा, ठीक है बच्चे, ये एरिया रेडिकल है ना, ये हिस्सा रेडिकल है। ये प्लूम्यूल का ये हिस्सा किधर को है, तो चलाजल एंड की तरफ है। ये हिस्सा किधर को है, तो माइक्रोपिलर एंड की तरफ है। परिभाषित करना होगा, डिफाइन करना होगा, तो क्या कहेंगे कि द एरिया ऑन द एम्ब्रियोनल एक्सिस विच इज टुवर्ड्स द चलाजल एंड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लूम्यूल फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सबसे अंतिम छोर किसके तरफ, चलाजल एंड के तरफ रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या होने के लिए, प्लूम्यूल का फॉर्मेशन करने के लिए, या उस एरिया को हम प्लूम्यूल कहेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर रेडिकल का एरिया जानना है तो कहेंगे कि माइक्रोपिलर एंड के तरफ सबसे एम्ब्रियोनल एक्सिस का सबसे अंतिम हिस्सा, है ना, क्या करेगा, रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। समझे बच्चे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब और 2 एरिया की इस जगह पर बात करते हैं। एक एरिया, दूसरा इंग्लिश दिखा रहे हैं आपको, तक समझ में अच्छे से आएगा। ये एक एरिया हाइपोथेटिकली, सारी बात आपको हाइपोथेटिकली समझा रहे हैं, ठीक है। और एक ये एरिया, ओके बच्चे। ये एरिया एक ऐसा एरिया है एम्ब्रियोनल एक्सिस में जो इन बिटवीन द कॉटिल्यूडोनरी नोड और प्लूम्यूल के बीच का, ठीक है। तो कहता है द एरिया विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द कॉटिल्यूडोनरी नोड एंड द प्लूम्यूल इज कॉल्ड epicotyl, ठीक है बच्चे। और ऑन द अदर हैंड द एरिया विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द नोड, कॉटिल्यूडोनरी नोड एंड द रेडिकल इज नोन एज हाइपोकोटाइल। इस एरिया को हम क्या कहेंगे, हाइपोकोटाइल कहेंगे। समझे बाबू ना, हाइपोकोटाइल कहेंगे। ये इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है, सारे स्ट्रक्चर को हम बिल्कुल एक सरल रूप दे दिए आपको समझाने के लिए डाइकोट एम्ब्रियो का। अब इस लेक्चर में
आपको याद रखने की जो बातें हैं वो ये हैं कि कौन से पार्ट किस चीज़ का निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें से सबसे पहला सीक्वेंस याद रखेंगे कि 1 नंबर के इस स्ट्रक्चर को हम ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कहे थे, सेकेंड नंबर में हार्ट से पाया था, थर्ड नंबर में हॉर्सू से पाया था। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट याद रखेंगे कि लोअर हाफ ऑफ द हाइपोफाइसिस सेल ने निर्माण किया किसका, इस रूट कैप और रूट टिप का। फिर अपर हाफ ऑफ द हाइपोफाइसिस सेल का किसने क्या निर्माण किया, रूट कॉर्टेक्स का निर्माण हुआ है ना, रूट कॉर्टेक्स निर्माण। और ये दोनों स्ट्रक्चर को मिलाकर हमने क्या नाम दिया, रेडिकल का नाम दिया। ठीक है बच्चे। और यहाँ जब हम आए तो ये लोअर हाफ ऑफ द प्रोइम्ब्रेनल एक्सिस किसका निर्माण किया, हाइपोकोटाइल का, और अपर हाफ ऑफ द प्रोइम्ब्रेनल एक्सिस किसका निर्माण किया है, तो कॉटिलिडन्स और प्लूम्यूल का। ठीक है बच्चे। और इस संरचना को बिल्कुल साधारण संरचना में हमने इसी तरह से उतार दिया। ठीक है। इसको जो है आप याद रखिएगा स्ट्रक्चरली और एज वेल एज थ्योरेटिकली। बच्चे बहुत विनती है आपसे, सारी चीज़ों को हमको लगता है ऐसा कि बहुत अच्छे समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। कहीं अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कीजिएगा, हम जहाँ तक हो सके उसको सुधार करेंगे। हाँ बाबू पढ़िए आप लोग, है ना, करियर बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइफ में कुछ बनिएगा तो अपने लगेंगे, और लाइफ में अगर कुछ कमी रह गई बाबू तो अपने ही बहुत ज़्यादा दर्द देंगे। इसलिए अपने आप को कुछ बनाइए, और ये टाइम है आपका पढ़ने का। कोशिश कर रहे हैं हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से समझाने का। थैंक यू।